Hello, my dear student. Today I'm talking about the plant, जो 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है। पादप जगत में पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पादप पादपों में लैंगिक जनन। तो पादप क्या होते हैं? पादप होते हैं प्लांट। प्लांट होते हैं। प्लांट में प्लांट में लैंगिक क्रिया कैसे होती है? मतलब कि अब लैंगिक क्रिया कैसे होती है ये तो आपको पता होगा। जैसे कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के बीच में फ्यूजन होता है, जिससे एक नई संतति का निर्माण होता है। इसे ही हम लैंगिक जनन बोलते हैं। तो पादप मतलब प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। तो प्लांट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमस एंड फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस एंड फिनेरोगेमस। क्रिप्टोग्राम गेमस क्या होते हैं? इसमें बीज नहीं पाया जाता। फिनेरोगेमस में बीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्रिप्टोग्राम को देख लेते हैं कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्रिप्टोग्राम को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइट, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। अब इसमें से क्या, ये जो होते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, इन प्लांट्स में क्या होता है? फूल नहीं पाए जाते हैं। इन प्लांट में फूल नहीं पाए जाते हैं, और इनमें बीज तो पहले ही, क्रिप्टोगेमस जो होते हैं वो बीज भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और फिनेरोगेमस क्या होते हैं? इनमें बीज पाए जाते हैं। बीज आर प्रेजेंट इन फिनेरोगेमस एंड इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको आपने सुना होगा अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी एंड आवृत बीजी। तो अनावृत बीजी में भी फूल नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ बीज पाए जाते हैं। और आवृत बीजी में फूल और फल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ने ये देख लिया प्लांट के बारे में। अब जब प्लांट के लैंगिक जनन के बारे में देख रहे हैं, तो हमको सबसे पहले प्लांट एक तो देखना होगा कि उसमें पुंकेसर, पुमांग ये सब कहाँ होते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसका प्लांट का डायग्राम देख लेते हैं, मतलब फूल का। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, इसका हम डायग्राम बना के देख लेते हैं पहले पुष्प का। ठीक है, जिस पुष्प में लैंगिक जनन होता है उसी में कैसे होता है वो अपन फिर समझेंगे। सबसे पहले ये नीचे पिटियोल होता है, जो जिससे हम पकड़ते हैं ना फूल को, ऐसे हम पकड़ के लाते हैं वही। ठीक है, तो ये फूल हो गया, मतलब फूल का पिटियोल हो गया। इधर लीव्स बना लेंगे अपन। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए है। डायग्राम को मैं वीडियो में लास्ट में ऐड कर दूंगी, उससे आप समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये ये जो नीचे की ओर वो ग्रीन वाला पार्ट होता है ना, गुड़हल का फूल अपन ने इसमें लिया हुआ है। तो गुड़हल के फूल में वो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है लीव्स के ऊपर, उसको अपन कैलैक्स कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने बना लिया। बहुत इजी डायग्राम है, बहुत जल्दी से आसानी से बन जाएगा आपसे। ये इसके अपन लीव्स बना लेंगे, जो फूल के पार्ट्स होते हैं उसको बना लेंगे पहले। ये ये अपना फूल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए जल्दी जल्दी अपन बना लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी पोस्ट पे तो सभी ने देखा हुआ है। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? पिटियोल होता है। नीचे के पार्ट को ये तना बोल सकते हैं। तने को हम क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर का पार्ट अपन आए, ये क्या होता है? कैलेक्स होता है। कैलेक्स, ये सेपल भी बोल सकते हैं अपन, सेपल। ओके, और ये जो अपना पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं थैलेमस। थैले जैसा है ना, इससे आप याद भी रख सकते हो, थैले जैसा, थैलेमस। ठीक है, ये बाहरी पार्ट क्या होता है? करोला। कैलेक्स और करोला। ठीक है, कैलेक्स नीचे का ग्रीन पार्ट होता है, जो रेड पार्ट होता है वो करोला होता है। इसको अपन पेटल भी बोलते हैं। उसको कैरोला को कैलेक्स को क्या बोलते थे? सेपल, इसको करोला।
ठीक है। ये जो हमारा पार्ट होता है ये होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ओवरी होती है ये। इसी में मतलब कि जनन की क्रिया होती है। जो भी लैंगिक जनन होता है ओवरी में ही होता है। ठीक है। अब इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल। और ये ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं गाइनोशियम। इधर आएगा नहीं लिखते इसलिए मैं इधर ही लिख देती हूँ। गाइनोशियम। ये पूरा पार्ट। गाइनोशियम में क्या क्या आता है? ये जो पूरा पार्ट है ये इधर से लेके इधर तक। ठीक है। तो ये स्टिग्मा हो गया। बीच का भाग स्टाइल। एंड ये ओवरी। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? गाइनोशियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब इसमें देखो, इसके जो अंदर जैसे 2 लेयर्स होती हैं और इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन ये जो बने हुए हैं उसको क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन बोलेंगे अपन। ठीक है। पॉलन ग्रेन के बाद इसका जो बाहरी पार्ट होता है उसको हम पॉलन सैक बोलते हैं। पॉलन सैक। फिर ये जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेमेन। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है इसको एंथर बोला जाता है। एंथर। एंड ये इसको हम कनेक्टिंग बोलते हैं। ये एक दूसरे को जोड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम कनेक्ट कनेक्टिव। कनेक्टिव। और ये जो पार्ट होता है लास्ट का इसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम। ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपको? और और ओव्यूल का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? ओवरी से होता है। ठीक है। अगर आप सोचे कि इसका पूरा पार्ट ये जो होता है इसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। ठीक है। ये मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम अगर अलग से भी देखना चाहें तो ये मान लो ये क्या होगा? ये हमारा गाइनोशियम होगा। गाइनोशियम वाला पार्ट। तो इसका ऊपर का भाग स्टिग्मा। एंड बीच का भाग क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और नीचे का भाग क्या कहलाता है? ओवरी। और ओवरी में ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम एंड्रोशियम के बारे में जानना चाहें तो एंड्रोशियम ये पॉलन ग्रेन हो गए। पॉलन ग्रेन। और इसके बाहर का पार्ट पॉलन सेक। सेक। और ये एंथर। एंथर क्या करता है? पॉलन सेक और पॉलन ग्रेन को अपने अंदर डेवलप होने के लिए रखता है। ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट स्टेमेन। स्टेमेन। एंड ये कनेक्टिव। अब इस पूरे पार्ट को हम इसको बोल देंगे गाइनोशियम। और इसको बोलेंगे एंड्रोशियम। तो ये क्या होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट होते हैं जो कि आगे संततियों को जन्म देते हैं। इन्हीं के बीच मेच्योरिटी होती है या संयुग्मन होता है उससे ही। और अदर पौधे या पुष्प का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।